हेलो दोस्तों, चौरसिया एग्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि खेल और उनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो देरी ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि इसमें पहला खेल आ जाता है बेसबॉल। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और अब आ जाता है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 3 ऐसे गेम है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। तो ये रहे कुछ खिलाड़ियों की संख्या। तो अब बात करते हैं इसके आगे की। तो अब आ जाता है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल कौन से हैं। तो अब उस पर ही थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे आ जाता है यूएसए, जिसका बेसबॉल राष्ट्र खेल है। और स्पेन आ जाता है, सांड युद्ध इसका राष्ट्र खेल है। फिर कनाडा आ जाता है, कनाडा का आइस हॉकी है। फिर भारत आ जाता है, भारत का हॉकी हो जाता है। फिर रूस का फुटबॉल शतरंज हो जाता है। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल हो जाता है, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। भूटान का तीरंदाजी और चीन का टेबल टेनिस और फ्रांस का फुटबॉल हो जाता है राष्ट्र खेल। और नेपाल का दंडी बियो राष्ट्र खेल हो जाता है। और इंग्लैंड का क्रिकेट हो जाता है राष्ट्र खेल। जापान का जूडो हो जाता है राष्ट्र खेल। और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट हो जाता है राष्ट्र खेल। पाकिस्तान का हॉकी हो जाता है राष्ट्र खेल। मलेशिया का बैडमिंटन हो जाता है और बांग्लादेश का कबड्डी और श्रीलंका का वॉलीबॉल और इंडोनेशिया का बैडमिंटन और ब्राज़ील का फुटबॉल राष्ट्र खेल हो जाता है। तो दोस्तों, ये भी आप सबको याद रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके आगे की, जिसमें आ जाता है कि विभिन्न खेलों के खेल परिसर यानी कि शब्द किस खेल से संबंधित हैं। तो अब इस पे बात कर लेते हैं। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले पे कि डायमंड शब्द किससे संबंधित है। ये बेसबॉल से संबंधित है। फिर कोर्स किससे, गोल्फ से संबंधित है। फिर बोर्ड टेबल टेनिस से संबंधित है। मैट जूडो कारपेट ताइक्वांडो से संबंधित है। वेलोड्रम साइकिलिंग से संबंधित है। फिर ट्रैक एथलेटिक्स से संबंधित है। रेंज निशानेबाजी और तीरंदाजी से संबंधित है। कोर्ट शब्द किससे, टेनिस से, बैडमिंटन से, नेटबॉल से, खो खो से, स्क्वैश में, कबड्डी में, हैंडबॉल में, वॉलीबॉल में कोर्ट का प्रयोग किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं रिंग में स्केटिंग और मुक्केबाजी से संबंधित है। और पुल तैराकी से संबंधित है। और एली बाउलिंग से संबंधित है। एरिना घुड़सवारी से संबंधित है। फील्ड पोलो फुटबॉल हॉकी से संबंधित है। और पिच क्रिकेट और रग्बी में कही जाती है। रिंग कर्लिंग आइस हॉकी में कही जाती है। और ग्रीन्स बाउल्स से संबंधित है। रिंग यहाँ पे रिंग और एक जगह रिक है। जो रिक है कर्लिंग आइस हॉकी से संबंधित है और रिंग स्केटिंग और मुक्केबाजी से संबंधित है। तो अब बात कर लेते हैं इसके आगे की। तो इसमें आ जाता है, इसमें अब बात कर लेते हैं हम कि भारत के प्रमुख खेल संस्थान कहाँ कहाँ हैं।
तो भारत के प्रमुख खेल संस्थान के बारे में बात जान लेते हैं, कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है भारतीय खेल प्राधिकरण SAI। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से सब महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि भारतीय खेल प्राधिकरण स्थापना कब होती है, 1984 को, और मुख्यालय इसका कहाँ है, नई दिल्ली में। फिर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड जिसे कहते हैं BCCI 1928 में इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय मुंबई में है। फिर हॉकी की स्थापना 2009 में होती है, इसका भी मुख्यालय मुंबई है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1937 में होती है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। फिर भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। फिर अखिल भारतीय टेनिस संघ 1920 में इसकी स्थापना और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिर भारतीय बैडमिंटन संघ 1934 में इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिर अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, तो इसका स्थापना 1951 में होती है, 1951 में होती है, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। फिर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, तो इसकी भी स्थापना 1951 में होती है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर बंगला हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 1908 में होती है, इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। एमएनएसजीओ और कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1950 को होती है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे की देख लेते हैं, भारत में कुछ अन्य खेल प्रशिक्षण संस्थान, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट लोनावाला, ये गोवा में स्थित है, ये गोवा में। और फिर नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया, ये मुंबई महाराष्ट्र में है, इसका हेडक्वार्टर। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट, ये मुंबई में है, इसका हेडक्वार्टर। और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। और फिर आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, इसका भी हेडक्वार्टर पुणे में है। फिर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में है। फिर रोबोटिक ट्रेनिंग सेंटर पुणे में है, इसका हेडक्वार्टर। और फिर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्किम माउंटेनियरिंग, इसका हेडक्वार्टर बारामूला जम्मू कश्मीर में है। और गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट कॉलेज जालंधर पंजाब में है, इसका हेडक्वार्टर। फिर जिंदल स्पोर्ट गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये रहे हमारे कुछ खेल प्रशिक्षण संस्थान जिनके हेडक्वार्टर के बारे में हमने आज चर्चा की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।